पत्री सर जब भी गुरु पूर्णिमा का बताते थे वो सिर्फ सदानंद योगी जी का ही जिक्र नहीं करते थे। पत्री जी हर गुरु पूर्णिमा में हर एक गुरु को छोटी सी चीज़ से बड़े से चीज़ जो उन्होंने सिखाया है उसको याद करा के सर याद कर करके उनको ग्रैटिट्यूड देते। जो हमारी कलाएं हैं, जो आज इस जन्म में हमारे गुरु हमें उसको उभरने के लिए एक माध्यम बन जाते हैं, ये हमारे सेल्यूलर मेमोरी में, बोन्स में फिटेड है, जो हम अपने चुने हुए माता पिता के माध्यम से लाते हैं। भक्ति गाने में जो मैं मीनिंग नहीं ढूंढती थी वो मैं धीरे धीरे गुरुओं से मेडिटेशन में मिलती थी। सेंट त्यागराज जी से ध्यान में मिली थी और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा सब तक पहुंचूंगा। एंड यही चीज़ हुआ कि कबीर चालीसा में, जो कबीर का जो गाना हुआ, कबीर चालीसा में स्वयं कबीर से मिली। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को अगर मैं ट्रूली आई डोंट हैव टू परफॉर्म बट आई नो दैट वो मेरे हर एक सेल में वो जो डांस का जो रस है इट इज़ भर गया है। इवन नाउ समटाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग एंड आई एम एक्टिंग, यू नो, लाइक द हैंड्स मूव एंड स्टफ। मैं जब त्यागराज से मिलूंगा मेरा पाथ क्रॉस मत करना करके पत्री सर अपने मौन में भी बहुत ही फनी मैसेज लिखते थे। गुरु कृपांजन पायो भाई, गुरु कृपांजन पायो भाई, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपा जागत राम ही सोवत राम ही, सपने में देखो, सपने में देखो, वहाँ राम ही, गुरु कृपांजन पायो भाई। वाह, गुरु पूर्णिमा के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा हमारे आदि गुरु वेद व्यास जी के नाम पर हम गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं और बचपन से ही हमें टीचर्स, हमारे बचपन में हमें ये पोइट्री के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से बताया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के शब्द को बचपन से ही, एटलीस्ट इंडिया में, हम बचपन से ही सुन ही रहे हैं। एंड टीचर्स को हम टीचर्स डे पे सेलिब्रेट करते हैं और हम बोलते हैं मेंटर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। आज एक ब्यूटीफुल डे है कि हम जिस कारण यहाँ पर बैठ पा रहे हैं, हमारे गुरु, दोस्त, मेंटर, गाइड, ग्रैंडफादर फ्रेंड श्री पत्री जी को हम याद करेंगे। उनके माध्यम से दिए गए जो अद्भुत कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे एंड उनके साथ जो मेमोरीज हमने बिताए हैं उनको हम साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, आपके साथ। सो यस, एंड दिस इज़ अ स्टार्ट फॉर अ न्यू शो, क्या ख्याल है, जहाँ पे हम केवल एक बातचीत, एक डिस्कशन के द्वारा 15 साल का जो अनुभव है, जो स्पिरिचुअलिटी में आने का जो अलग अलग बुक्स हमने जो पत्री जी के साथ टाइम स्पेंड किया है, जो मास्टर्स के साथ हमने टाइम स्पेंड किया है, सब चीज़ों का विजडम, सार, अनुभव जो किया है वो हम इस क्या ख्याल है शो में साझा करेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज ऐसे कभी हमने शेयर नहीं किया है एंड इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली ही इतना फ्लोइंग होता है। हमें ये जो सेटअप लोगों को लगता है, लेकिन इट्स जस्ट लिटरली अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि हमारा जर्नी साथ में स्पिरिचुअलिटी में हुआ है। बचपन से तो हम रहे हैं साथ में, बट स्पिरिचुअलिटी से पहले शुरुआत थोड़ा सा बट बहुत कुछ सीखने के लिए, बिकॉज पत्री जी के साथ जो टाइम स्पेंड किया है
आई नो दैट शुरुआत में आपको बिल्कुल मेडिटेशन से कोई इंटरेस्ट नहीं था. इवन पत्री जी घर पर भी होते थे, आई थिंक तब भी यू आर यूज्ड टू जस्ट मीट हिम एज अ एक फ्रेंड. बहुत फेमस स्टोरी है जो सब लोग मेरे फैमिली में जो भी अपना अनुभव शेयर करता है वो इसको बोलते ही हैं कि ये थी वो लड़की जो बिल्कुल ध्यान नहीं करती थी करके. तो या बोल सकते हो एक रिबेल थी. तुम तो थे, मतलब हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते तो मुझे लगता था हम कोई कल्ट में घुस गए हैं. और मेरा एक्चुअली फर्स्ट एक्सपीरियंस पत्री जी के साथ यही रहा है कि मुझे याद है इंदरपुरी के सेंटर में मतलब सर सामने थे, मैं अम्मा के बगल में बैठी थी, और मतलब हम सेंटर में बोल सकते पूरे हॉल के सेंटर में थे. और मैं ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन करती थी उतना, मतलब आई थिंक वाज इन 10th स्टैंडर्ड. मैं ज़्यादा ऑलरेडी स्टार्टेड मेडिटेटिंग तब तक कर रही थी, मैं ऑन एंड ऑफ कर रही थी, मतलब तब. बट क्या करती थी, मतलब कुछ पर्पस नहीं था मेडिटेशन का, बट अच्छा लगता था. सो आई यूज्ड टू डू इट ऑन एंड ऑफ. जब मोटिवेशन मिलता तब करती थी. तो आई रिमेंबर फर्स्ट, मतलब सबने बोला था हमारे एक पत्री जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, तो ठीक है बैठते हैं. तो हम आए थे. आई रिमेंबर हम थोड़े जल्दी आ गए थे. अम्मा खाना बना रही थी, हेल्प कर रही थी उनको, उनका हमेशा वो सेवा भाव तो है, तो हेल्प कर रही थी. मैं बस बैठी हुई थी वहाँ पे. तो आई सॉ पत्री जी एंटर किए और सबके साथ हाथ मिला और वो गए स्टेज पर. तो वही विजुअल है कि मैं सेंटर में हूँ, बैठी हूँ, और मुझे पता नहीं, थोड़ा बोर हो रही थी मैं. क्या ही था. तो मैं ऐसे खुश मैं अम्मा से बात कर रही थी कि अरे मतलब ये वो इसके बाद कहाँ चलना है, वो सब डिस्कशन कर रही थी. और फिर पत्री जी ने ऐसे देखा मुझे ऐसे किया, ऐसे किया. मैंने बोला इस बुढ़े के साथ तो मैं डेफिनेटली नहीं, मतलब ये मेरा इंटरनल थॉट था, मैं इस पर्सन के साथ तो डेफिनेटली नहीं टाइम स्पेंड करूँगी, इनके साथ तो डेफिनेट नहीं रहूँगी, इनकी तो बात ही नहीं सुनूंगी करके अंदर ही विचार था. बट दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मैं पत्री जी से मिली थी. और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है, क्योंकि वो एक फ्रेंड जैसे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा है कि वो गुरु भी हैं बट एक फ्रेंड है. तो हमारा जो आइडिया था, जो हम पिछले कोई मेडिटेशंस में थे, सहज योग में थे, तो तब एक अलग एक्सपीरियंस था एक गुरु का, कि एक डिस्टेंस होता है, एक उनका फ़ोटो रहना चाहिए, उनका एक प्रेजेंस होता है जो सभी लोग एक फियर कम कुछ एक तरीके का रहता है. तो वो मेरा आइडिया था, बट कम्प्लीटली टक करके ब्रेक हो गया जब सर को देखा. तो नाइस. एक्चुअली मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ मैं पत्री सर से कब मिली थी पहली बारी. आई डोंट रियली रिकॉल. मुझे बहुत सारी चीज़ें आज मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, लाइक सर क्या थे, कब थे, दोज मेमोरीज. आई थिंक दो स्टार्कली जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है वो ये है कि ही वॉज ऑलवेज देयर व्हेन आई वांटेड हिम. मैंने कभी उनको चाहा नहीं कि मुझे ऐसे मिले, मुझसे बात करे, बिकॉज वो घर पे आते थे, सबके साथ टाइम स्पेंड करते थे. तो मेरा और सब लोग ऐसे वेट करते थे कि सर आए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, सर देखें, कुछ बात करे करके. मेरा कुछ ऐसे स्पेसिफिकली कुछ इच्छा नहीं होता था. बट येस जस्ट रात को अगर मैं लेट आई, 3-4 बारी ऐसे हुआ है कि सब लोग सो गए तो क्लास वास ख़त्म हो गया, बट सर फिर भी कोई सर को मसाज कर रहे हैं और सर सोफ़ा पे लेटे हो, और मैं रात को आती हूँ और सर पूछते हैं खाना खाया. ही डजंट आस्क मी कहाँ गए, किसके साथ गए, कुछ नहीं. ही जस्ट आस्क मी खाना खाया. एंड एक्चुअली यूजली मैं खा के ही आती थी, बट जो 2-3 बारी उन्होंने पूछा मैंने खाना नहीं खाया होता था. एंड आई एम लाइक नो, आई एम जस्ट गोइंग टू कुक फॉर माई सेल्फ, मैं बनाने वाली हूँ. तो ही क्या बनाने वाले, और मैंने गेस राइट, मैं पास्ता बनाने वाली थी. सर ने बोला पास्ता, एंड आई एम लाइक या. सो ही सेड जाओ बना के आओ, मैं वेट करता हूँ. 1-2 बजे भी हो गए रात में. नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी सेशन होता था, बट ही वॉज देयर. तो मेरे मेमोरी में अगर आज मैं याद करती हूँ सर को, स्टार्टिंग में जो था, जब मैं पूरी तरह से आध्यात्मिकता क्या है, मेडिटेशन क्या है, PSSM क्या है, वो पूरी तरह से नहीं जानती थी. ही वॉज देयर, ही स्टार्टेड एज अ फ्रेंड. सो आई थिंक मेरे माइंड में जो सबसे पहला, एंड आई थिंक दैट गोज़ विद आवर पेरेंट्स इज़ वेल, बचपन से ही एंड नाउ विद डैड एंड मॉम, इट्स जो गुरु का जो शब्द है, जो अब PSSM में आके समझ में आता है, आध्यात्मिकता में आके, जब मैंने परमहंस योगानंद जी का बुक पढ़ा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, गुरु क्या होता है उसका महत्व जाना. बट उसके पहले मैं महत्व नहीं जानती थी. बट सबसे पहले तो मॉम एंड डैड, हमारे पेरेंट्स ने, जिन्होंने कभी भी हमें ऐसे फील नहीं होने दिया कि
कुछ भी ऐसे एक्सट्रीम फीलिंग होने ही नहीं दिया. देयर वाज अ परफेक्ट बैलेंस हमारे लाइफ में. वेदर स्पोर्ट्स के साथ, मैं जब से 4 साल की थी मैं स्विमिंग कर रही हूँ, तो मॉम टेकिंग अस. अभी भी मॉम बताती है कि मैं दिल्ली में तुम्हें DTDC बस में लेके जाती थी तुम्हारे स्विमिंग क्लासेस के लिए. उन्होंने मुझे, शी इज़ माई फर्स्ट म्यूज़िक टीचर. या एट आई थिंक हम सभी को बचपन से ही म्यूज़िक में ही डाला था, लेकिन आई you're my रिमेंबर music teacher actually. Yeah. तो माई फर्स्ट म्यूज़िक टीचर, तो अगर मैं याद करूँ कि वो मे बी खुद म्यूज़िक में नहीं रहती थी, बट शी मेड श्योर दैट यू नो वी आर ऑल इन म्यूज़िक. या एंड देन स्पिरिचुअलिटी ब्रॉट हर इनटू म्यूज़िक बैक अगेन. मतलब शादी के बीच में उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन मेड श्योर किया उनके बच्चे करें. बट एंड इट वाज नेवर अ फोर्स. साथ में वो भी एक्सप्लोर कर रही थी म्यूज़िक को. तो आई थिंक फर्स्ट 5-6 ईयर्स ऑफ माई लाइफ अम्मा ने ही मेरी टीचर बन गई थी वो. फिर उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया एक दूसरे टीचर को. आई थिंक दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ गुरु, नहीं कि एक गुरु आपको कहीं पे रोक के नहीं रखता. गुरु एंड यही टीचर, हम गुरु शब्द को इंग्लिश में अगर बोले, वो कभी आपको रोक के नहीं रखता कि बस आप मेरे तक ही रहो. देर ऑलवेज लाइक आप आगे बढ़ो. एंड आई थिंक दैट्स लाइक द फर्स्ट लेसन. शी नेवर हेल्ड ऑन एंड कि बोला कि नहीं नहीं आपको मेरे से ही सीखना है. बट बिकॉज कभी कभार ऐसे होता है. बट या सॉरी, कंटिन्यू. या सो शी इज़ माई फर्स्ट टीचर इन म्यूज़िक एंड माई फर्स्ट डांस टीचर. डांस के द्वारा भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आई हैव डन, क्योंकि मैं क्लासिकल कर्नाटिक म्यूज़िक में थी, तो मैंने हमेशा वेस्टर्न डांस चुना. तो वेस्टर्न डांस में बॉम्बे में मेरे फर्स्ट गुरु रहे हैं बॉस्को सर. एंड वो मैं NGO के लिए मनी रेस करती थी एट अ वेरी यंग एज. एंड वो जो स्ट्रेंथ है, आई थिंक दैट्स व्हाट अ गुरु डज. एक गुरु केवल स्पिरिचुअल गुरु नहीं होते, हर एक हमारे आसपास में हमें एक पुश देने के लिए, जो हम बिलीव करते हैं हम हैं, उससे ज़्यादा पुश करने के लिए. आई थिंक दैट्स, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो इमोशनल. गुरु का जो मीनिंग है, शब्द का जो मीनिंग है, इट एक्चुअली कम्स डाउन टू मेरे कंफर्ट जोन से मुझे बाहर जब चैलेंज करते रहे. तो आई मीन टुडे इज़ अ परफेक्ट डे. जब से मैं 4 साल की हूँ, हमारी मॉम ने मुझे डांस में शुरू करवाया. तो साधना मैम एंड रघु सर. तो जहाँ पर मम्मा भी हार जाती थी, बोलती थी कहाँ इस हाइपर एक्टिव गर्ल को मैं कराऊँ. मुझे अभी भी वो जो स्टोरीज़ बताते हैं कि खड़े होकर मेरे साथ पेशेंटली मुझे पर्सनल अटेंशन देते हुए, येस यू कैन डू इट, मेरे ऊपर बिलीफ रखा. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, बिकॉज आपको आपके कंफर्ट जोन से वही बाहर निकाल सकता है जो आपके ऊपर बिलीव करता है. मे बी यू मे और मे नॉट सी दैट इन यू. एंड रघु सर एंड साधना मैम सॉ दैट, बिकॉज अगर आज मैं पूर्ण तरीके से डांस को, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को, अगर मैं ट्रूली, आई डोंट हैव टू परफॉर्म, बट आई नो दैट वो मेरे हर एक सेल में वो जो डांस का जो रस है, इट इज़ भर गया है. इवन नाउ समटाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग एंड आई एम एक्टिंग, यू नो, लाइक द हैंड्स मूव एंड स्टफ. एंड सो ये डांसर होना, ये कला को जब आप जो उन्होंने मेरे एक पर्सनालिटी में भर दिया है, जो मेरे एक सोल के साथ मेरा कनेक्शन उन्होंने एंड बिल्ड बहुत करते हैं. डांस को भी ना एफर्टलेसली इट्स कम इनटू योर लाइफ, very effortlessly. Even the same thing happened for me musically. Jalaja ma'am has been my eternal music teacher. Like I've learned for the past 10 to 12 years with her. So when I shifted, हम जब दिल्ली शिफ्ट हुए थे, इमीडिएटली उन्हीं से सीखना शुरू किया, क्योंकि हमारे बगल में ही मंदिर में सिखाती थी वो. और आई रिमेंबर कि वो पट 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 गाना गाओ. शी यूज्ड टू मेक म्यूजिक सो एफर्टलेस कि, एंड शी गेव सो मच अ पुश एंड दैट डाउन टू अर्थ नेचर, वो हम्बलनेस, उनसे जो सीखा है मैंने. एंड आई एम सो हैप्पी दैट बीइंग एन आर्टिस्ट शी इज़ रियली मेड मी हु आई एम. पात्री सर जब भी गुरु पूर्णिमा का बताते थे, वो सिर्फ सदानंद योगी जी का ही जिक्र नहीं करते थे. वो बोलते थे कि मेरे जो म्यूज़िक के गुरु हैं, सबसे पहले वो अपने ब्रदर को, अपने बड़े भाई को थैंक यू कहते हैं कि उनकी वजह से आज मैं फ्लूट पकड़ पा रहा हूँ. नहीं तो मैं तो कोई और इंस्ट्रूमेंट या गायक बनने वाला था, बट उन्होंने मुझे बोला फ्लूट पकड़ो. भले मुझे क्रिकेट से हटाया, बट फ्लूट पकड़ो. सो या गुरु चैलेंजेस अस कि नहीं, तुम ये कर सकते हो. उनके लाइफ पर्पस में अगर फ्लूट नहीं ऐड करते उनके बड़े भाई, तो वो म्यूजिक मेडिटेशन जो आज हम इतने सारे लोग एंजॉय कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पाते. एंड हिज गुरु श्रीपाद पिनाकपानी जी, यस, हिज म्यूजिक गुरुज. तो ऑलरेडी जो हमारे अंदर जो टैलेंट्स है वो है, बट उसको सही मायने में जो बिलीफ के साथ
आपको उस स्किल को हॉर्न करने के लिए जो फ्रीडम देके गुरु आपको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास करते रहता है, दैट इज़ द ट्रू गुरु तत्व. रिमेंबर देयर वाज सम पॉइंट जहाँ पर आपके म्यूज़िक में यू वर फिगरिंग आउट कि मुझे और कहाँ पे क्या नेक्स्ट करना है, एंड पिरविट वैली में एक इंसिडेंट हुआ था. डू यू वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस? यस, ये मैंने पत्री जी के साथ भी शेयर किया था कि एक समय आ गया था जैसे जलजा मैम को बैंगलोर शिफ्ट होना था, और मतलब उस टाइम पे ये ऑनलाइन लर्निंग नहीं था ज़्यादा, तो स्काइप वैसे भी फिजिकल लर्निंग में ही समझ में नहीं आता है, तो ऑनलाइन क्या सीखेंगे करके मेरा एक बिलीव सिस्टम था. तो उस समय पे थोड़ा बहुत वो सीखना जो है, म्यूज़िक सीखना है, थोड़ा सा गैप हो गया था. और क्योंकि मैं उस समय पे मेरे सारे दोस्त भी बढ़ रहे थे और वो सारे ध्रुपद संगीत या हिंदुस्तानी संगीत में थे, तो मैं पत्री जी के साथ डिस्कस करती थी कि सर मैं कर्नाटिक म्यूज़िक छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि ध्यान में आने के बाद ये जो भक्ति संगीत है वो उससे मैं रेजोनेट नहीं कर पा रही थी. तो मैंने बोल दिया था कि सर, पत्री सर बहुत मेरे पूरे जर्नी में डिस्कशंस में होते थे. मुझे याद है वो उस समय पे सर मौन में थे, और मैंने बोला सर व्हाट शुड आई डू. देन ही सेड स्टॉप लर्निंग. आई सेड, and he wrote stop learning and follow my path which is music meditation. and जब हम वापस से हेवन में जाएंगे सब, तो मैं जब त्यागराज से मिलूंगा मेरा पाथ क्रॉस मत करना करके पत्री सर अपने मौन में भी बहुत ही फनी मैसेज लिखते थे. आई थिंक विल ट्राई टू शो इट ऑल्सो, शो दैट मैसेज ऑल्सो ऑन इट. और मुझे याद है तो उस समय बोला, सर ने बोला गुरु छोड़ो, तो मैं तो एक क्वेश्चन मार्क में थी कि कैसे हो सकता है. और उस समय पे क्योंकि हर एक चीज़ हमारे पार्ट है सोल प्लान के, कि ये जो मैं म्यूज़िक मेडिटेशन कर रही हूँ ये सब कुछ जुड़ा हुआ है. तो क्योंकि मैं बैंड्स में परफॉर्म करती थी, हम पब्लिक परफॉर्मेंस करते थे, तो मैं कर्नाटिक संगीत रखती थी, लेकिन दिल ही दिल में मैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक ध्रुपद में शिफ्ट हो चुकी थी. फिर उसी समय पे पिरामिड वैली में GCSS का कार्यक्रम था, आई थिंक 2016-2017 ऐसा. तो उस समय पे मैं लक्ष्मी सूर्यतेजा जी से मिली थी. मुझे याद है GK सर के साथ हम थे, और हम बस ट्रैकिंग कर रहे थे तपस्थली में. सडनली हम जा रहे थे, क्योंकि सभी लोग मेरे गाने को बहुत, मैं तो कुछ भी गाती हूँ तो लोग अप्रिशिएट करते, तो वो बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था. आई वॉज नॉट फीलिंग फुली कंप्लीट. वाह 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 करते थे, तो मेरा वो झुंड से मुझे दूर रहना था, कि वो जो समय पे मेरा मन नहीं कर रहा था मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना. तो हम वही तपस्थली चढ़ रहे थे. फिर मैं लक्ष्मी अक्का को देखा था, वो एक स्टोन पर बैठी हुई त्यागराज का पंचरत्न कीर्तना गा रही थी. वो गा रही थी तो मैं साथ में बैठ गई और मैं भी गाने लगी. तो वो मेरी तरफ मुड़ के देखी, उन्हें लगा वाओ फाइनली द समवन जो कर्नाटिक संगीत में और एक्चुअली जानता है, क्योंकि उनको भी लोग ऐसे भी उनको भी प्रेज करते थे. तो हम साथ में कर रहे थे. उसके बाद हम गाना गाने के बाद फिर हम बातचीत में लग गए. तो वो डॉक्टर पंतरमा जी की स्टूडेंट है, और मैं एक्चुअली डॉक्टर पंतरमा को लिखा था कि मैं उनसे सीखना चाहती हूँ, बट उस समय पे आई थिंक वो US में ट्रैवल कर रही थी. तो मैंने सोचा इनके द्वारा मैं उनको रीच कर सकती हूँ. बट उसी समय पे पिरामिड वैली में वही बातचीत हो के उन्होंने बोला क्यों ना आप, क्योंकि वो नहीं है अभी, तो आप मेरे से सीख लो. बोला क्या बात है, बिल्कुल सीखूँ मैं आपसे. लाइक ये भी ऑनलाइन था, तो आई लाइक ओके लेट्स ब्रेक द बिलीफ सिस्टम, क्योंकि अगेन गुरु क्या सिखाता है, बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना. उन्होंने बोला बिल्कुल कर सकती हो. मैंने बोला ओके ठीक है, बिल्कुल कर सकती हूँ. आई चेंज माई बिलीफ सिस्टम जस्ट विथ वन थॉट, एंड आई स्टार्टेड दिस दैट वीक इटसेल्फ. वो वाइजाग में रहते हैं, मैं दिल्ली में. हम स्काइप के द्वारा मैंने सीखना शुरू किया. और इतना समय में, क्योंकि मैं जो भक्ति गाने में जो मैं मीनिंग नहीं ढूंढती थी, वो मैं धीरे धीरे गुरुओं से मेडिटेशन में मिलती थी. तो मैं सेंट त्यागराजा जी से ध्यान में मिली थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने मुझे बहुत लाइटली ले लिया है. और वही एज अ गुरु, सच अ ब्यूटीफुल गुरु. मैं त्यागराजा को हर एक गाने को मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके गाने में, बट वो स्वयं मैं ध्यान में उनसे मिली, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा सब तक पहुंचूंगा. तो केवल संगीत के द्वारा हम गुरुओं को चैनल कर सकते हैं. ये पत्री जी मुझे एक्चुअली वो मैसेज में समझाना चाह रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई. बट उन्होंने, एक गुरु भी समय देता है ताकि आप सीख सको, क्योंकि गुरु थोपता नहीं आपके ऊपर. तो सर ने कभी थोपा नहीं. वो मैं उस समय पे रेडी नहीं थी, लेकिन सर ने वो मिराक्युलस वर्ड जो होने वाली हूँ वो ऑलरेडी लिख लिया था. वो करीब 5-6 साल के बाद मैंने ये सीखा. लेकिन वही हुआ कि मैं त्यागराजा से मिली मेडिटेशन में, और मैं फील करती हूँ एनर्जी. और पत्री जी ने यही मुझे सिखाया, क्योंकि मैं वैसे परफॉर्मेंसेस में करती हूँ स्टेज पर, लेकिन पहली बार जब PSSM में परफॉर्म करना था मेरे हाथ कांपते थे. और पत्री जी ने मुझे ट्रेनिंग दिया है कि मैं संगीत के द्वारा गुरुओं को चैनल कर पाऊँ.
और एक हर बार जब भी कोई प्रोग्राम होता है, सर गाने को बोलते थे मुझे हमेशा। मतलब मन ही नहीं कर रहा था यार, क्या गाना गाओ, यू कम सिंग। हम लाइक मन नहीं कर रहा सर, बट अगेन मेरी माँ की गुरु की ट्रेनिंग है कि जब भी कोई बोले मना नहीं करना। तो मैं हमेशा गाती थी और उससे सीख मिली। और अब ऐसे सिचुएशन था कि मैंने अपनी मैं शब्द यूज़ करती हूँ, एनर्जेटिक औकात मैंने अपनी एनर्जेटिक औकात बढ़ाई कि मैं त्यागराज से स्वयं 1-on-1 पहले मैं सोचती थी मैं मिल पाऊंगी। एंड यही चीज़ हुआ कि कबीर चालीसा में, जो कबीर का जो गाना हुआ, कबीर चालीसा में स्वयं कबीर से मिली। एंड लक्ष्मी सूर्य तेजा जी के द्वारा मैंने म्यूज़िक को एक प्ले समझा, क्योंकि हम म्यूज़िक मेडिटेशन तो हम करते थे, शी यूज्ड टू रियली पुश मी, बट साथ में ध्यान करने के बाद हम म्यूज़िक प्रैक्टिस करते थे, फिर हम ध्यान में बैठते थे कि हम जो संगीत सीख रहे हैं वो सब तक पहुँचे। एंड नाउ शी इज़ फॉर्म्ड हर ओन अकेडमी। आई एम सो हैप्पी दैट म्यूज़िक मेडिटेशन पब्लिक स्पेस में जाना चाहिए। यस, एक्चुअली आपके एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने भी बहुत सीखा था, बिकॉज डांस में जब भी आप कुछ भी कोरियोग्राफी करते हो, इट्स ऑलवेज, एटलीस्ट इन नाट्य शास्त्र में जो हमारा बेस है वो हर वक्त हमारे वेदा से ही निकाला गया है। वो जो विजडम है उसको जो हम ड्रामा के माध्यम से डिपिक्ट करते हैं। तो जब आपका रियलाइजेशन हुआ था वहाँ पर, तो मुझे सेंट त्यागराजा या जो भी हमारे जो शिव स्तुति, जहाँ पर हम किसी भगवान की वर्णन कर रहे हैं, धीरे धीरे मैंने डांस फॉर्म में कैसे वो ब्रह्मलीन स्थिति जो सेंट त्यागराजा महसूस करते थे अपने रामा के प्रेम में, कैसे एक शिव भक्त एक शिव स्तुति करते हुए हर एक उस निराकार अनंत शक्तिशाली ऊर्जा का वर्णन करते हुए कैसे उन भावों को भी, उन गुणों को भी अपने शरीर में शारीरिक स्तर पर हम अनुभव कर सकते हैं। आपके टीचर ने आपको सिखाया और आपके माध्यम से वो मैंने सीखा। अभी जैसे पति सर आपको बोलते थे कि गाओ गाओ गाओ, मुझे अभी भी याद है हम उड़ीसा गए थे एंड वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था और वहाँ पर सडनली पति सर मुझे कॉल करके बोलते हैं, अलेख्या आपको पता है ये बहुत ग्रेट डांसर है। और मैंने, सर जानते थे बट उन्होंने कभी ऐसे सडनली ऐसे बोला नहीं, बट आपको पता है ये कैसे ग्रेट डांसर है, चलिए आप डांस करिए। और मैं बोल रही हूँ सर मैं कुर्ता पजामा, किसी का घर है, सडनली सब लोग फर्नीचर सब कुछ हिला के बोल रहे अब ये डांस करेगी। एंड एक्चुअली जस्ट दोज 5 minutes ऑफ दैट डांस दैट आई डिड देयर, इतना आनंद मिला कि एक कला से हम अपने आप के साथ जुड़ के मैं सबको भूल गई थी। इट वॉज जस्ट मी एंड माई डांस। एंड तो सर ने मुझे मेरे डांस में भी इतना इंकरेज किया और इतने कॉन्सेप्ट्स भी बताए डांस के माध्यम से कि हम अपने पास्ट लाइफ से, बिकॉज जब भी सर बोलते थे शी इज़ अ ग्रेट डांसर, और मुझे लगता था मैंने तो बीच में डांस छोड़ भी दिया, तो इसका क्या है, जो हमारी कलाएँ हैं जो आज इस जन्म में हमारे गुरु हमें उसको उभरने के लिए एक माध्यम बन जाते हैं। ये हमारे सेल्यूलर मेमोरी में, बोन्स में फिटेड है, जो हम अपने चुने हुए माता पिता के माध्यम से लाते हैं। तो इतने अद्भुत कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं पत्री सर के माध्यम से। तो गुरु सिर्फ जिनको हम हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डाला है वही लोग नहीं होते। I want to read something from Sir's message जो उन्होंने 2016 में लिखा था। एंड बिफोर यू रीड, मैं चाहती हूँ कि हर एक पर्सन अपने गुरुओं को याद करे, बिकॉज ग्रैटिट्यूड देना गुरु को बहुत बहुत ज़रूरी है। पत्री जी हर गुरु पूर्णिमा में हर एक गुरु को छोटी सी चीज़ से बड़े से चीज़ जो उन्होंने सिखाया है उसको याद करा के, सर याद कर करके उनको ग्रैटिट्यूड देते थे। एंड इट इज़ इंटरनल या एक्सटर्नल, आपको जैसा भी पसंद हो, लेकिन ज़रूर करिए, बिकॉज द मोर वी गिव ग्रैटिट्यूड द मोर वी रीलिव, द मोर वी थैंक, और वो एनर्जी हमारे अंदर और बढ़ता रहता है। सो सर के मैसेज में है, ये दिन गुरु पूर्णिमा का दिन उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने आपके आत्मा के एवोल्यूशन में अपना योगदान दिया है। एंड इसमें विजिबल लोग भी हो सकते हैं और इनविजिबल भी हो सकते हैं, जिनके नाम आप नहीं जानते हो। वो हो सकते हैं जो आया जी आपको स्कूल में, आपको जब डर लगता था, जब आपके पेरेंट्स छोड़ के चले जाते थे, बट वो आपके साथ रहती थी। इट कैन बी द सब्जी वाला जो आपको हर दिन सुबह हाय और बाय बोलता था और आपकी लाइफ में एक फेमिलियर फेस बन गया था, आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए जब आप अंदर से ही बहुत चैलेंज्ड फील कर रहे थे। या समवन एज इम्पॉर्टेंट एज योर ब्रेथ, जिसने आपके जीवन में लाइफ दिया है।
So that's what Patri sir says. This day belongs to express our gratitude to all the important persons in our life and finally to our real guru, the breath. ये दिन हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए उन सभी लोगों के लिए है और सबसे महत्वपूर्ण हमारा असली गुरु हमारी सांसें. We'll see you guys next week on a new topic. Thank you. हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ, एक नई बातचीत के साथ और अनुभवों के साथ. देखते रहिए PMC हिंदी. थैंक यू. क्या ख्याल है?